जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कि गुरु ग्रह किस तरह से योग कारक ग्रह बनता है और किन भावों में यह अति उत्तम माना जाता है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो अब सबसे पहले मैं इसके बारे में एक सूत्र बताने जा रहा हूं। वो सूत्र यह है, महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार, उनके कथन के अनुसार ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। महर्षि पाराशर ऋषि ने लघु पाराशरी उनकी एक पुस्तक है, उसमें इस जगह पर लिखा हुआ है कि देवादिश पुरोहितम सह जानत्याधिष्ठता संततम रंध्रा दिश्वतरा अष्टम स्थिति रपि सयाद्योग्य कुद देही नाम। इसका तात्पर्य यह है कि महर्षि पाराशर ऋषि इस जगह पर यह लिखते हैं कि गुरु ग्रह यदि तृतीय स्थान का स्वामी होकर या तो तृतीय स्थान पर बैठेगा या फिर 12वें स्थान पर स्थित हो, इसके अलावा गुरु ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होकर या फिर अष्टम स्थान पर स्थित हो, तो ऐसे में ऐसा गुरु राजयोग कारक माना जाता है। ये राजयोग कारक किस तरह से बनता है, और तृतीय स्थान और द्वादश स्थान यानी तीसरा स्थान और 12वां स्थान, या फिर कहें 8वां स्थान या फिर 11वां स्थान, इनमें से 2 स्थान, तृतीय स्थान और 11वां स्थान, जिसको हम हाउसेज बोलते हैं, तो ये जन्म कुंडली के तृतीय और 11वां स्थान जो उपचय भाव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव और 12वां स्थान यह पीड़ा कारक माना गया है, और 12वां स्थान से अत्यंत ज़्यादा घातक 8वां स्थान ये आपकी पीड़ा कारक माना गया है, दुख कारक माना गया है। तो ऐसे में ये गुरु इस जगह पर स्थित होगा तो क्या शुभ परिणाम देगा, अशुभ परिणाम कतई नहीं देगा, बल्कि महर्षि पाराशर ऋषि यहाँ पर यह कहते हैं कि यह शुभ परिणाम ही देगा। अब मैं थोड़ा इसको विस्तार से बताता हूँ। फर्स्ट जन्म पत्रिका हम लेते हैं। महर्षि पाराशर ऋषि ने यह कहा है कि तृतीय, अब ये तृतीय और द्वादश कब बनता है? यह जन्म पत्रिका में यदि मकर राशि की जन्म पत्रिका हो, तो ऐसे में गुरु ग्रह 12वें स्थान जहाँ पर मीन लिखा होगा, और उसके अलावा तीसरा स्थान जहाँ पर 12वें स्थान पर धनु लिखा होगा और तृतीय स्थान पर मीन लिखा होगा। तो धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु अर्थात जुपिटर माना गया है। तो मकर लग्न की यदि पत्रिका होगी, उस पर या तो 12वें स्थान का स्वामी या तृतीय स्थान का स्वामी यहाँ पर स्थित हो, तृतीय तीसरे स्थान पर स्थित हो, यानी मीन राशि का स्वगृही गुरु जब जहाँ स्थित होगा, तो वो उसकी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से, 5वीं दृष्टि है उसके 7वें स्थान पर पड़ती है, और यहाँ पर तृतीय स्थान पर जो भी गुरु बैठता है, तो इसकी 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वो 9th हाउस यानी कि ये आपके भाग्य स्थान का माना जाता है। और ऐसे में यहाँ पर यदि मित्र ग्रह स्थित हो या फिर इस जगह पर कोई ग्रह नहीं हो, तो इसका परिणाम अत्यंत शुभ माना गया है। और 9th दृष्टि पड़ती है आपके 11वें स्थान पर, तो 9th दृष्टि 11वें स्थान पड़ेगी, तो ये धन भाव, लाभ भाव का स्थान माना गया है। तो IAS जो आयु होगी वो किस जरिए से होगी और उसको उस वृद्धि करेगा। तो ये तो हुआ पहली जन्म पत्रिका अनुसार। दूसरा जो कथन है कि अष्टमेश या अष्टम भाव का स्वामी गुरु यदि 8वें स्थान पर स्थित हो। अब अष्टमेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के अनुसार इस जन्म कुंडली पर
8वें स्थान पर 9 लिखा होगा तो 9 का मतलब होता है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु माना गया है। तो या तो गुरु अष्टमेश होकर या फिर 8वें स्थान पर, अब 8वां स्थान ये गुरु का माना गया है। अब 8वें स्थान पर, पहले वृषभ लग्न की पत्रिका की बात कर रहा हूं, तो ये अष्टमेश और द्वादश नहीं, सॉरी, ये अष्टमेश होगा और एकादश भाव का स्वामी होगा। तो एकादश भाव का स्वामी ये आयस यानी धन लाभ होगा और अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है वो गुरु यहाँ पर परम योग कारक माना गया है। और तीसरा एक और उदाहरण बताता हूं, यदि जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर धनु राशि लिखी हुई हो तो अष्टम में 12 यानी कि मीन राशि लिखी होगी, तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम स्थान पर स्थित होगा, यह नियम भी इस पर लागू होता है। जैसे मैंने बताया था कि अष्टम स्थान पर गुरु स्थित हो तो किस तरह से होगा, ये 5वां स्थान का स्वामी धनु और 8वें स्थान पर मीन, यहाँ पर अष्टमेश यानी कि यह गुरु जो जहाँ स्थित होगा उसको भी हम अष्टमेश ही मानेंगे। तो ऐसे में ये सारी जो स्थितियां हैं ये कुल मिलाकर गुरु ग्रह का यहाँ पर स्थित होना बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। अब इसका शुभ क्यों माना गया है इसके बारे में बता रहा होगा। यदि तृतीय स्थान पर हमें चर्चा कर, पाराशर नियमों के अनुसार गुरु यदि 12वें स्थान का स्वामी होने से तृतीय भाव का फल भी करेगा। यदि गुरु यहाँ पर 12वें स्थान पर हो तो स्वाभाविक है कि तीसरा स्थान पर भी इसकी राशि आती है, इसलिए ऐसा गुरु तीसरे स्थान का भी फल करेगा। लेकिन यदि गुरु तृतीय भाव का स्वामी होगा तो भी यह धन के संबंध में अनिष्टकारी नहीं होगा। कारण क्या है, तृतीय भाव उपचय भाव कहलाता है। उपचय भाव का मतलब होता है जिस तरह से जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाती है। तो गुरु का 12वें स्थान का स्वामी होकर बैठना या तृतीय स्थान का स्वामी इस तरह से उपचय भाव में वृद्धि करेगा। ये एक धन कारक माना गया है क्योंकि इसकी तृतीय स्थान पर बैठने से इसकी जो सीधी दृष्टि पड़ती है यह 7वीं सीधी लक भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ती है वो 11वें स्थान पर उपचय, यानी कि तीसरा स्थान पे गुरु स्थित होगा तो उसकी उपचय 11वें स्थान पे भी उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये धन कारक योग माना जाता है, आय की वृद्धि निश्चित करेगा। अष्टम में यदि गुरु स्थित होकर अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखेगा, अष्टम स्थान पर यदि गुरु यहाँ पर स्थित होगा तो अपने 5वीं दृष्टि गुरु की अमृत तुल्य मानी गई है। इस तरह से इसकी दृष्टि अत्यंत शुभ मानी गई। तो 8वें स्थान पर गुरु बैठकर 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखेगा और साथ ही 12वें स्थान को 7वीं दृष्टि से धन भाव, 9वीं दृष्टि से गुरु भाव की दृष्टि से देखेगा। तो इस तरह से 8वें स्थान पर स्थित होकर 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान पर और 7वीं दृष्टि जो पड़ती है 8वें स्थान पर स्थित गुरु की धन भाव पर यानी कि बैंक बैलेंस पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये भी शुभ मानी गई है। और 9वीं दृष्टि चौथे स्थान पर, अब जन्म पत्रिका का चौथा स्थान सुख भाव कहलाता है। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनके अष्टम स्थान पर स्थित होगा और उसकी इस दृष्टि से कारण वो अत्यंत धन लाभ कराएगा। अर्थात थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं, गुरु 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देखेगा तो ये भोग है, आपके लग्जरी लाइफ को इशारा करता है। ये आप भोग अच्छा करेंगे और धन भाव बैंक के बैलेंस बढ़ाने में वृद्धि करेगा तथा सुख भाव, जब आपके धन पैसा आएगा तो आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि निश्चित आएगी, उसको घर पर भी सुख शांति मिलेगी, यह स्थानों पर वृद्धि करेगा। तो गुरु अष्टमेश का मतलब है, यहाँ पर हम इसके 2 भाग करते हैं। यदि गुरु अष्टम भाव का स्वामी होगा तो प्रथम
ये पंचमेश और अष्टमेश होगा। दूसरा, यदि लाभेश है तो ये अष्टमेश होगा। पंचमेश और अष्टमेश, 5वें स्थान पर धनु राशि और 8वें स्थान पर मीन राशि, तो ये या तो पंचमेश होगा या अष्टमेश होगा। या फिर दूसरा जो दो भाग करे मैंने, अष्टमेश तो पहला अष्टमेश और दूसरा आपका आय भाव का स्वामी, दो भाव का स्वामी होने के कारण धन वृद्धि कारक माना गया है। तो ऐसे में इन स्थानों पर बैठने के कारण ऐसा गुरु ऐसे जातक या जातिका को उच्च पद पर दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, उसके भाग्य में वृद्धि करता है। इतनी वृद्धि करता है कि कारण क्या है, वो धन कमाएगा, अच्छा धन लाभ कमाएगा, राजा के समान, राजयोग का मतलब होता है राजा के समान उसको ठाठ से रहना। जब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ठाठ से रहेगा, राजभोग करेगा, तो स्वाभाविक तो है कि ऐसा गुरु उसके भाग्य में वृद्धि करते हुए उसके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में उसके मान प्रतिष्ठा स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। तो यह गुरु इन स्थानों पर बैठकर खराब नहीं बल्कि शुभ परिणाम देगा, और ये इतने शुभ परिणाम देगा कि उसका भाग्य हमेशा साथ देगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि इनकी महादशा, गुरु की महादशा इन स्थानों पर बैठा है और आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर उसको उन्नति के द्वार, प्रमोशन के द्वार हमेशा के लिए इस अवधि में जरूर खुले रहते हैं। तो गुरु ग्रह कहाँ पर अनिष्ट करता है और कहाँ पर शुभता लाता है। अब स्वाभाविक है हम अष्टम भाव को और 12वें स्थान को अत्यंत घातक मानते हैं, बहुत खराब मानते हैं। इसके बावजूद भी गुरु या तो 12वें स्थान पर या फिर 8वें स्थान पर या फिर तीसरे स्थान उपचय स्थान और 11वां स्थान उपचय, इन स्थानों पर विशेषकर यदि गुरु बैठता है तो इनकी दृष्टि फल से ये परम राजयोग कारक माना गया है, अत्यंत शुभ माना गया है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।